टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ढूंढ रहे हैं चारों तरफ तुमको। फेवरेट पर्सन की एनर्जी, सोच और आपको लेकर इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। जो कुछ भी आपका फेवरेट पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, वो पर्सन चाहे आपसे बात करते हो या ना करते हो, या फिर वो पर्सन किसी दूर दराज के कंट्री, शहर, गांव, राज्य में रहते हो, तो बेसिकली करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है। जो भी उस इंसान की फीलिंग्स है आपके लिए, हम इस कलेक्टिव रीडिंग में उसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैनल्ड मैसेज मुझे रीडिंग में मिले हैं, पहले उन्हें देखते हैं, फिर उनकी एनर्जी जानेंगे। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, ये प्यार है या नशा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और समझ नहीं आता कि इस प्यार को लेकर और इस नशे को लेकर मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। गाइस, आपका पर्सन जो है ना, टोटली ही मैस्मराइज्ड है, आपसे भी, प्यार से भी। आपके साथ इस इंसान का जो रिलेशन रहा है, उनको एक नशा सा हो गया। नशा, आपको पता है, इंसान को कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ देता है। और कहते हैं ना कि जो इंसान नशे में आपको बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो सच्चाई निकल आती है। तो ये पर्सन आपका रिश्ता और आप इसको दिल और दिमाग से ना निकाल पा रहे हैं, ना भुला पा रहे हैं, ना इसके बगैर अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। लाइफ तो उनकी चल रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में हो क्या रहा है। क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने आपको खुद छोड़ा हो। जो कार्ड्स मेरे सामने अभी तक दिख रहे हैं मुझे, इस पर्सन ने ना ये सोचकर आपको छोड़ा हो कि आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, और उस टाइम शायद इनके हाथ में 3-4 ऑप्शंस होंगे इधर उधर, टाइम पास वाले, या हो सकता है इनकी तरफ काफी लोग अट्रैक्शन फील करते हो और उन्होंने खुद ऑफर किया हो इस इंसान को फ्रेंडशिप का या रिलेशन में आने का। और इनको लगा कि आपको कौन सा पता लगेगा इस रिश्ते में। आप इनको लेकर बहुत लविंग, बहुत पजेसिव, बहुत ट्रस्ट बना चुके थे। आपको इस इंसान पे बहुत ट्रस्ट हो गया था और उनको भी आप पर इतना ट्रस्ट हो गया था कि वो कुछ भी कर रहे होंगे, गलती भी कर रहे होंगे ना, तो भी आप उन्हें माफ कर दोगे। क्योंकि जब हम किसी के साथ प्यार में इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। चाहे उसकी गलती हमें दिख भी रही होगी ना, तो हम थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएंगे, या फिर हम उसको वार्न कर देंगे कि मुझे तुम्हारी ये बात पता चली है, दोबारा मत करना, पर हम उसे छोड़ नहीं पाते। ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसी बात का इन्होंने फायदा उठाया और किसी ऐसे रिलेशन में चले गए जो टाइम पास वाला रिलेशन होगा, जिसमें कमिटमेंट का डर नहीं था। सामने वाला इनको बहुत ज्यादा कमिटमेंट, ट्रू लव, फ्यूचर, शादी, ऐसी बातें नहीं पूछता होगा या पूछती होगी। इन्हें लगा कि यहीं पे रुकना सही है, क्योंकि आपके साथ इनको लग रहा था कि आप इमोशनल बहुत हो और इनसे इतना गहराई से जुड़ गए हो कि आप इन्हें छोड़ नहीं पाओगे। तो ये पर्सन ट्रिगर हो गए थे और उस टाइम इनको अपना फ्रीडम, अपना सोशल लाइफ, अपनी खुशियां, अपना अपना जो मन कर रहा था, ये उस तरह अपनी जिंदगी में रहना चाहते थे। क्योंकि इनको कमिटमेंट में बंधना शुरू से ही पसंद नहीं था। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में भी अपने रिलेशन को इसलिए खत्म किया क्योंकि वहां से भी इनको कमिटमेंट, मैरिज और फ्यूचर के लिए बोला जाता था। ये चाहे आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो या किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये दोनों के लिए रेजोनेट करने वाला है, ठीक है। अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि वैसा ही प्यार आप इनको शो करो।
ये पर्सन अब वैसे ही अटेंशन चाह रहे हैं, वैसे ही आपसे पैम्परिंग चाह रहे हैं कि आप बस इनके पीछे पीछे पड़े रहो कि प्लीज मेरा फोन उठा लो, प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, एक बार वीडियो कॉल पर आ जाओ, एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई तो दे दो। तो ये वो सब सुनने के लिए बेताब है, तड़प रहे हैं। और अब इनको आपकी तरफ से ना कोई साइन भी नहीं दिख रहा। तो आपका प्यार इनके लिए नशे से कम नहीं है कि इनको आपकी जरूरत है। और अब ये आपकी तरफ रिकंसिलिएशन भी करना चाहते हैं, आना चाहते हैं वापस, और बहुत जल्दी आना चाहते हैं। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिसने आपको काम का बहाना बनाकर कि मैं अपना काम, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, मैं इसमें ज्यादा बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैं तुम्हें टाइम इसलिए नहीं दे पाता, या मेरा फोन इतना बिजी रहता है कि मेरे पास फोन पर काम करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। शायद इन्होंने आपको कई बार ऐसा बोला होगा कि अगर मैं ऑनलाइन आती हूँ या आता हूँ तो मेरा ऑनलाइन काम रहता है, मुझे बहुत कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। तो इनका क्या मैसेज है आपके लिए? तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। बहुत क्लियर कट मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है। इस पर्सन ने शायद किसी और के पास जाकर रिलेशन स्टार्ट किया, थर्ड पार्टी में चले गए ये, और कुछ लोगों के पार्टनर कह रहे हैं कोई मजबूरी थी। मजबूरी क्या हो सकती है? फैमिली, शायद इनकी कहीं और शादी हो गई है, ये करना नहीं चाहते थे लेकिन परिवार के दबाव में आकर इनको ना चाहते हुए भी ये फैसला लेना पड़ा। अब वो कुछ नहीं समझ पा रहे कि क्या करूं, वापस जाऊं इसके पास या फिर इसको अपनी लाइफ का कोई सच बता दूं। मेरे दिल में इस रिश्ते के लिए और इस इंसान के लिए जो भी फीलिंग्स हैं, लव है, अट्रैक्शन है, या प्यार है, या फिर सिर्फ आकर्षण है, या फिर कोई अटैचमेंट है आपसे, या फिर आपके साथ उनको वक्त बिताना, जिंदगी जीना अच्छा लगता है, तो वो कुछ सोच रहे हैं कि क्या बोलकर वापस आऊं, समझ नहीं आ रहा पर उन्हें कुछ। और ये भी एक रीजन है, एक स्ट्रॉन्ग वजह है कि ये आ ही नहीं रहे, बस सोच ही जा रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं। और सोचने से मतलब मेरा ये नहीं है कि उन्होंने लाइफ के बाकी सभी काम करने बंद कर दिए हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, दोस्तों को मिलना छोड़ दिया है, या अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया है, या अपनी जिंदगी पर ध्यान देना छोड़ दिया है, या परिवार को वो टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है, वो लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन अशांत है, मेंटल पीस नहीं है, इमोशनली हैप्पी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इनर द्वंद चल रहा है। अंतर मन का जो द्वंद होता है ना, वो इनको अशांति दे रहा है, मन को एक जगह बैठने से रोक रहा है। तो पर्सन की हालत आप खुद सोचो क्या होगी। और ऐसा होता भी है, जो लोग अपने आप को बहुत दिखाते हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता, प्यार प्योर हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, हम अकेले ही खुश हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर से प्यार को ही ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो वुंडेड सोल्स होती हैं। उनको जिंदगी में प्यार को लेकर कुछ ऐसे बुरे अनुभव मिले होते हैं जिसके बाद उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि प्यार कोई करता ही नहीं है, जो आता है लाइफ में सिर्फ मतलब के लिए आता है। तो इनकी सोच आपको लेकर शायद ऐसी थी लेकिन आपने वो सोच को ट्रिगर किया है। That's why this person wants to come back, but समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। या तो मैरिड है तो अपने परिवार का सोच रहे हैं, बदनामी का डर है, इमेज कॉन्शियस है, कुछ फियर्स हैं, इनको आना चाह रहे हैं, इतना प्लान कर रहे हैं, इतना
इतने आइडियाज हैं, इतना सब कुछ चल रहा है माइंड में, सिर्फ माइंड स्पेस में चल रहा है, और उसको एक्शन में बदलने के लिए ये पर्सन टाइम ले लेंगे। कुछ लोगों में 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। 10 हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम। अब ये जब मैं ऐसा कुछ बताती हूँ ना, तो आप में से कुछ लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मैम 2 महीने क्यों, हम तो ऑलरेडी 6 महीने से वेट कर रहे हैं, 3 महीने से वेट कर रहे हैं, 8-10 महीनों से वेट कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो चाहती नहीं कि आपको वेट करना पड़े, लेकिन जब कार्ड में कुछ ऐसा आता है तो उसको वैसा ही बताना पड़ता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमने मुझे जीना सिखा दिया, प्यार, प्यार की कीमत, प्यार का एहसास, सब कुछ समझ आ रहा है। अगर तुम साथ दो तो मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हूं, पर मेरा इंतजार करना होगा। ये वाला जो मैसेज है, डेफिनेटली ये आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है। पर्सन ने ये डिसीजन ले लिया है, माइंड में सोच लिया है, मन में सोच लिया है, और अब इसके ऊपर वो कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा इंतजार करो। शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि फैमिली की तरफ से पहले हाँ हो जाए, घर वालों की तरफ से। मुझे इनके घर में लग रहा है कि आपको लेकर हो सकता है कोई बात हुई हो पहले भी, इनडायरेक्टली, चाहे इन्होंने कभी आपको फैमिली वालों से मिलवाया है या नहीं मिलवाया। कई बार हमें अपने परिवार का पता होता है कि हमारे परिवार में माता पिता की क्या सोच है, भाई बहनों की क्या सोच है, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो उनकी क्या सोच है, या फिर ये जॉइंट फैमिली में है तो घर में ताऊ और ताई हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, और बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई घर में रहते हैं, मैरिड है, तो भाभी हो सकती है, जीजा हो सकता है, जिनको लेकर ये बहुत सोच रहे हैं कि मैं इनसे बात करूं या ना करूं, क्योंकि ये तो रेडी हैं, बट इनको किसी घर के बड़े लोग, उनका डर लग रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज के लिए रीच आउट करेंगे, इनके अंदर फीलिंग्स भी हैं, और इस रिश्ते को ऑफिशियल करने का एक स्ट्रॉन्ग माइंड भी बना चुके हैं। लेकिन अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये यहाँ पर निकल कर नहीं आया। और जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं ना रीडिंग में, जब टाइम नहीं निकल कर आता, तो उसका एक रीजन होता है कि इस कलेक्टिव रीडिंग को सुनने वाले हजारों लोग हैं, हजारों में से किनकी शादी लिखी है इस पार्टनर के साथ, किनकी नहीं लिखी, क्योंकि कुछ लोगों को तो शादी नहीं करनी, वो बहुत क्लियर है, शायद वो ऑलरेडी कहीं मैरिड है, या आप कहीं और मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, और आप दोनों को पहले से पता है कि हमारी शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम साथ में रिलेशन रखेंगे समाज से और दुनिया से छुपाकर। और कुछ लोग यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशन में भी हो सकते हैं कि आपका जेंडर और उनका जेंडर सेम है, और इसी बड़ी वजह से आप इस रिलेशन में कमिटमेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, और वो पर्सन भी परेशान है, लेकिन टाइम ले रहे हैं, वो आना चाहते हैं, आएंगे भी, लेकिन ये रिलेशन फ्यूचर में कितनी जल्दी ऑफिशियल होगा, इसके लिए आप चाहे मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मोर क्लैरिटी के लिए, डिटेल गाइडेंस के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी है। आप एस्ट्रोलॉजी या टैरो से मेरे से कंसल्टेशंस ले सकते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुंडलियां भी देखती हूँ, मैच मेकिंग करना, और अगर आपकी कुंडली में या बर्थ चार्ट में किसी तरह का कोई दोष है, मांगलिक दोष है, या कुंडली श्रापित है, या कुंडली में आपके रिलेशनशिप या मैरिज हाउस में शनि है, या कोई नाग दोष लगा है, कोई काल सर्प दोष लगा है, किसी तरह का कोई ऐसा दोष लगा है जिससे आपके मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन में सारे सवालों का जवाब भी ले सकते हो, उपाय भी जान सकते हो, समाधान भी ले सकते हो।
अगर किसी को लगता है कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं, पास्ट में ये रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, आपने बहुत स्वीट मेमोरीज और गोल्डन टाइम साथ में एंजॉय किया है, उसके बाद अचानक इस रिश्ते में इस इंसान का बिहेवियर और एटीट्यूड बदल गया। तो ये पर्सन को या तो किसी ने मैनिपुलेट किया पास्ट में, या फिर इनको किसी ने स्पेल वर्क करवाकर, स्पेल वर्क भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, वशीकरण, आकर्षण स्पेल करवा देना कि उस इंसान का मेरी तरफ हमेशा अट्रैक्शन बना रहे, वो मुझे छोड़कर ना जाए। और कुछ लोग ये सब इसलिए करते हैं कि उनको बदला लेना होता है, कि ऐसे इंसान को लाइफ में कभी सच्चा प्यार ना मिले, क्योंकि कुछ एक्स हमारी लाइफ से जब जाते हैं ना, तो कुछ लोगों की रिलेशन में एंडिंग हैप्पी होती है और कुछ लोगों की टॉक्सिक एंडिंग होती है। तो उनके अंदर वो रिवेंज की भावना रहती है, बदला लेना है तो लेना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो कुछ लोगों का पार्टनर नहीं जान पा रहा कि उसकी लाइफ में रिलेशन एक बड़ा स्ट्रगल क्यों बना है, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। और ये अभी से नहीं हुआ, पिछले 2 सालों से ऊपर का तो लग ही रहा है मुझे, और कुछ कुछ में तो ये 5-6 साल पुराना भी हो सकता है। तो अगर आप काला जादू की कार्ड करवाना चाहते हो, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हो, विच क्राफ्ट रिमूव कराना चाहते हो, तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेकर, जो पेड होती है, उसमें जान सकते हो कि कब से इनके ऊपर ये प्रॉब्लम है और कैसे खत्म होगी। चाहे आपको इनसे मैरिज करनी हो, चाहे आपको अपने एक्स को वापस लाना हो जीवन में, और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो किसी और पराये मर्द या पराई स्त्री के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए हैं, तो भी उनको वापस लाने का जो तरीका है वो हमारे पास होता है। अगर आप हमसे पेड कंसल्टेशंस लेते हो तो जानकारी मिल जाती है। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज है, You are the best person I ever met in my life. I will always love you. Wow, such a beautiful message. पर्सन कह रहे हैं आप मेरी जिंदगी का वो परफेक्ट पर्सन हो, बेस्ट पर्सन हो, जिसको अभी तक मैं अपने जीवन में मिला हूँ, जानता हूँ, और ये हमेशा आपको प्यार करेंगे। उन्होंने कहा है आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा या करूंगी। तो आप भी इस पर्सन को लेकर ना थोड़े से पॉजिटिव हो जाओ। आई नो गाइज, जिंदगी में ना हम नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ते हैं कि मेरे को वो इतना प्यार क्यों करेगा। एक इनसिक्योरिटी, एक फियर हमेशा रहता है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं उसको मुझसे ज्यादा सुंदर ना मिल जाए, कहीं उसको मेरे से ज्यादा कोई अमीर इंसान ना मिल जाए। हम ये अक्सर सोचते रहते हैं और सारा टाइम, सारी एनर्जी इन्हीं विचारों की तरफ लगा देते हैं। तो यूनिवर्स में क्या होता है, यूनिवर्स को ना एक सीधी भाषा समझ आती है, एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। आपने बचपन में साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी, तो आप जो ब्रह्मांड को दे रहे हो ना, वही लौटकर आपको मिल रहा है, चाहे अच्छा या बुरा। अगर आप अच्छा सोच रखते हो अपने लिए और अच्छा ही अच्छा कहते हो डेली, तो इस चीज को साइंस ने भी प्रूव किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा आप कोशिश करो कि डेली सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने रिलेशन को लेकर ना आप 5 लाइनें पॉजिटिव बोलो। कम से कम इतना जरूर ट्राई करो, और 1 महीना करो गाइस, लगातार करो। और डाउट में आकर मत करो, डर में आकर मत करो कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। भगवान को किसी ने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हमसे जो बहुत ऊपर साधु महात्मा है, डिवाइन सोल्स हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उन्होंने दर्शन किए होंगे, क्योंकि भगवान की साधना, भगवान का सुमिरन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई सालों की मेहनत और कई
हजारों साल भी लग जाते हैं कुछ लोगों को तपस्या करते हुए, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर भी हम मानते हैं ना कि भगवान है, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो आपको ना इस इंसान के लिए अगले 1 महीने तक रोज सुबह उठकर ये कहना है, मैं और मेरा पार्टनर एक रोमांटिक रिलेशन में है। दूसरी लाइन बोलनी है, हम दोनों में दिन ब दिन प्यार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लाइन बोलनी है, मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चौथी लाइन बोलनी है, हमारे रिश्ते पर ईश्वर की नजर और कृपा है। पांचवी लाइन आपने ये बोलनी है, हम दोनों सोलमेट हैं। इस तरह आप डेली अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहो तो आप 10 लाइनें बना सकते हो। तो यही 5 लाइनें सुबह बोलनी है, यही सेम लाइन आपने रात को सोने से पहले बोलनी है। अपनी तरफ से आप कुछ भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना, कि अगर आपके पार्टनर का नाम है गौरव, तो आप ये मत कहिए कि गौरव और मेरी शादी हो गई है। नहीं, नाम नहीं लेना किसी व्यक्ति विशेष का, बस ये कहना है मेरा सच्चा प्यार जो है उसके साथ मेरा एक रोमांटिक रिलेशन है, या मैं और मेरा सोलमेट एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इस तरह आपने अफर्मेशंस होते हैं ये, इनको डेली बोलना है। और उसके बाद देखना, 1 महीने के बाद आप देखना आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कितना ज्यादा बदल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही पार्टनर का मैसेज, कॉल आ जाए, या उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिले कि यार ये इंसान भी आजकल प्यार और रिलेशन और कनेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। तो आप फील करोगे कि कुछ तो चेंज आ रहा है। कोई न्यूज, कोई हिंट, कोई इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। लेकिन 1 महीने तक नॉन स्टॉप ये आपको करना है और किसी को नहीं बताना। जब आप ये सब कर रहे होते हो उस टाइम आपको अपना माइंड शांत रखना है, एनर्जी हाई रखनी है, और मन में ना कोई डर या उदासी के साथ ये नहीं बोलना कि आप अंदर से तो फील कर रहे हो दुखी दुखी और बस ऊपर से बोल रहे हो। ऐसा नहीं करना, खुश होके करना, तब आएगा रिजल्ट। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की, पर तुम भूल ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। ओके, इस पर्सन ने मूव ऑन करने का ट्राई किया होगा। वो एक ईगो होता है ना इंसान का, कि मैंने इसको छोड़ दिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। लेकिन कई बार ना प्यार ईगो को भी डाउन कर देता है। इनमें जो अकड़ है, इनमें जो एटीट्यूड रहा है कि मैं क्यों सॉरी कहूँ, क्यों मैं वापस जाकर आई लव यू बोलूं, क्यों मैं उसको कहूँ कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब हम दोनों इस रिश्ते में रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम से इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई थर्ड पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी नहीं आएगी। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं और हमेशा एक दूसरे को प्यार देंगे। ऐसी बातें बोलने की बजाय ना ये पर्सन भाग जाते हैं रिश्ते को छोड़कर। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बोलते बहुत हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, ये कर दूंगा, तुम मेरी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा हो, तुम मेरा सच्चा प्यार हो, तुम ही मेरे होने वाले पति या पत्नी हो। लेकिन बाद में कुछ भी उन बातों के ऊपर उनका एक्शन आपको दिखता नहीं है कि उन्होंने कुछ करके तो दिखाया नहीं, सिर्फ बोलकर ही काम चला लिया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक मैनिपुलेटर एनर्जी में भी रहते हैं। ये एक क्लेवर पर्सन है, बाय द वे, चालाक है। और आप इनकी मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। तो इस चीज को आपने समझना है। स्पेशली आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इसको बैलेंस करो। बाकी डेस्टिनी इस रिलेशन में आगे क्या लेकर आएगी उस पर हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का भी कार्ड आया है। तो कुछ लोगों का ये डिस्टाइंड कनेक्शन है
भाग्य में लिखा हुआ है, ये रिश्ता आपके जीवन में मैनिफेस्ट तो होगा ही होगा, चाहे अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, कितना भी स्ट्रेस आपका बढ़ गया हो, इनकी एंजाइटी बढ़ गई हो, पर आपका फेवरेट पर्सन आपके बारे में सोचता तो अच्छा ही है। रिकंसिलेशन का भी कार्ड है, तो आने वाले 20 दिन और कुछ लोगों में 1 महीने के बाद रिकंसिलेशन इनके साथ हो सकता है, होगा बहुत अनएक्सपेक्टेडली, कि आपने इतना सोचा भी नहीं है, सोच के शायद आपका अब मन ही नहीं कर रहा कि कब आएंगे, बस आप रीडिंग सुन रहे हो, होपफुल हो, पॉजिटिव हो, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे इनके आने का, तब ये आएंगे। और अगर आप रोज उंगलियों पर दिन गिन रहे हो, कैलेंडर रोज चेक कर रहे हो कि आज इतने दिन हो गए, आज इतने महीने हो गए, आज इतने हफ्ते हो गए, कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, फिर ये नहीं आने वाले। जब आप कहोगे ना कि मुझे पता है ये आकर ही रहेंगे, चाहे ये 1 महीना ले लें या 2 महीना ले लें, तब तक आप अपने आप को बिजी कर लो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, मूवीज देखने जाओ, घर में टाइम स्पेंड करो, फैमिली को टाइम दो, दोस्त बनाओ। और अगर आपका कोई हॉबी है, आपको कोई शौक है किसी भी चीज का, खाना बनाने का या फिर पेंटिंग बनाने का, ड्राइंग करने का, गार्डनिंग करने का, ट्रैवलिंग करने का, ज्यादा क्रिएटिव हो, अगर आप म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, गिटार बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, सितार बजाना, बांसुरी बजाना, तो कोई ऐसा आप स्किल सीख लो जहाँ पे आपका दिमाग, आपकी एनर्जी कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाए। आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, किताबें पढ़ो। उसके बाद आप देखना कि जब आप थोड़ा सा इनसे ध्यान हटाओगे, यही इंसान बिदक जाएगा कि इसका कॉल क्यों नहीं आ रहा। पहले तो ये तुरंत मेरे पीछे भागता था, भागती थी, अब क्यों नहीं आ रही, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। ऑलरेडी ये सोच उनकी स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर की, 20% की। इनर वर्क करो, शैडो साइड समझो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करो। क्या ऐसी चीजें हैं जो इस रिलेशन में आपको कमजोर कर रही हैं। को डिपेंडेंसी में नहीं रहना, बहुत ज्यादा पर्सन पे डिपेंड नहीं करना कि अगर वो मेरी लाइफ में होंगे मैं तभी खुश रहूंगा या रहूंगी। जब वो आपकी लाइफ में नहीं थे, खुश तो आप तभी भी रहते थे। तो कुछ चीजें आपको अपने अंदर चेंज करनी है। मोटिवेशन वाले जो वीडियोस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, आर्टिकल्स या कंटेंट होता है, उसको देखो, सुनो और लाइफ में चेंजेस लेकर आओ। योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और कुछ ऐसा भी नया सीख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, टारो सीख सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग सीख सकते हो, रेकी हीलिंग सीख सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसको सीखना, हिप्नोसिस क्या है। इन चीजों की तरफ जब आपका ध्यान जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। जब वाइब्रेशन हाई होगी तो एनर्जी भी स्ट्रांग हो जाएगी और सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर ये इंसान जो आपको अभी अकड़ दिखा रहा है, जिद दिखा रहा है, भाव खा रहा है, ये खुद आएगा, क्योंकि इस फेवरेट पर्सन को आप भी फेवरेट लगते हो। आपको वो मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में आकर बहुत कुछ सही कर चुके हो। इस पर्सन की सोच भी बदली है आपने, इस पर्सन की किस्मत को भी आपने बदला है। आप एक लकी चार्म साबित हुए इनके लिए। इन्होंने महसूस किया है कि आपके आने के बाद भाग्य खुला है इनका, तो ये आपको जाने तो नहीं देंगे। अभी जो एक सेपरेशन है या ब्रेक आया है, वो फिर से आप दोनों को मिलाने का ही काम कर रहा है। और यहाँ पे अब आया है स्पिरिट एनिमल का कार्ड। इसमें पहला स्पिरिट एनिमल निकला है रैबिट, खरगोश। दूसरा स्पिरिट एनिमल पीकॉक है, मोर निकला है। तीसरा स्पिरिट एनिमल क्रॉ, कौवा। चौथा स्पिरिट एनिमल एलिफेंट, हाथी। पांचवा स्पिरिट एनिमल पैरेट, तोता। और छठवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर लायन है, शेर।
ये स्पिरिट एनिमल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और अगर आप इनको सपनों में देख रहे हो या आजकल बहुत ज़्यादा एनिमल्स के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली आप दोनों अपनी लाइफ की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आप लिखोगे 999 999 9 नंबर डालना है आपने। थैंक यू गॉड लिख सकते हो या अकेला 999। वीडियो को लाइक जरूर देकर जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। मुझे अच्छा लगेगा कि हमारा ये यूट्यूब परिवार आगे बढ़ रहा है आप सबकी सपोर्ट से, लव से, और आप सबके जो यहाँ पर कमेंट्स आते हैं ना, उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है मुझे कि डेली नए से नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर आना है। तो इसी तरह प्यार देते रहना, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।